आज यहां पर भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। जब मुझे इस कार्यक्रम के लिए अवस्थी जी ने आमंत्रित किया, मैं बहुत उहापोह की स्थिति में था। एक जो है भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण मुझसे क्यों कराया जा रहा है। विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा, क्योंकि भगवान परशुराम के पास फरसा भी है और साथ ही साथ उनके पास धनुष भी है, यानी अस्त्र हैं उनके पास। तो इन लोगों ने शायद यही सोचा होगा कि ऐसे व्यक्ति को उद्घाटन करने के लिए बुलाया जाए जिस मंत्री के पास अस्त्र शस्त्र रहते हो, ऐसे रक्षा मंत्री को ही आमंत्रित करना चाहिए। शायद इसलिए मुझे आमंत्रित किया। और बहनों भाइयों, आज आप लोगों के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। अनेक लोगों का मत है कि लखनऊ का पुराना नाम यह लखनपुर हुआ करता था और श्री रामचंद्र के छोटे भाई लखन जी की यह नगरी लखनऊ थी। और श्री राम सीता के विवाह में लखन जी और भगवान परशुराम जी के बीच जो तकरार हुई उससे भी हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। उनके विपरीत स्वभाव के बारे में भी हम सभी जानते हैं। बावजूद उसके लखन जी की नगरी में आज भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का ससम्मान उद्घाटन हो रहा है, तो विपरीत विचारों के बीच सामंजस्य और विरोधी विचारों के सम्मान का इससे बड़ा दूसरा उदाहरण शायद और कोई नहीं हो सकता। और मैं मानता हूं ऐसे में आज का यह आयोजन निश्चित तौर पर और भी यह बहुत खास हो जाता है। इसलिए इस आयोजन के लिए मैं आयोजकों सहित लखनऊ की समस्त जनता को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं और उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरे बहनों भाइयों, भगवान परशुराम के जीवन को लेकर अभी कुछ लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बातें की हैं। भगवान परशुराम शास्त्र और शस्त्र दोनों धारण करने वाले एक ऐसे महापुरुष थे। वह भक्ति और शक्ति के समन्वय की साक्षात प्रतिमूर्ति रहे हैं। वह कर्तव्य के प्रति निष्ठा के एक अनुपम उदाहरण हैं। पर इन सबके साथ साथ मैं समझता हूं भगवान परशुराम सामाजिक चेतना और क्रांति के भी एक अनन्य उदाहरण हैं। है राजा शस्त्रार्जुन के अत्याचारों से जब समाज पूरी तरह से त्रस्त हो गया था, तो उससे निजात पाने के लिए यदि किसी चीज की सर्वाधिक आवश्यकता उस समय महसूस की गई थी तो वह थी चेतना की। किसी मनुष्य या समाज में जब चेतना आती है तो अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए शक्ति, सामर्थ्य, यह सब स्वाभाविक रूप से इकट्ठे हो जाते हैं और किसी को इसका पता भी नहीं चलता है। भगवान परशुराम की चेतना भी उन्हें शक्ति का वर्ण करने के लिए प्रेरित करती है। वह भगवान शिव से शक्ति प्राप्त करते हैं और सहस्त्रार्जुन का अंत करके वह समाज का उद्धार करने का काम करते हैं। ऐसे थे भगवान परशुराम की एक बहुत बड़ी उस समय की एक ऋषि कहें। प्रश्न उठता है कि जब सहस्त्रार्जुन से पूरी पृथ्वी त्रस्त थी तो फिर केवल परशुराम जी ही ऐसे महानायक बनकर क्यों उभरे जिनको हम आज हजारों वर्ष बाद भी याद कर रहे हैं। क्या उस समय वीरों की कमी रही होगी? क्या उस समय ज्ञानियों की कोई कमी रही होगी? क्या उस समय ऋषियों की कोई कमी रही होगी? पर परशुराम ही, भगवान ही उस युग के महानायक क्यों बनते हैं, कोई और दूसरा क्यों नहीं बनता है? इसका एक उत्तर मैं यहां देना चाहूंगा कि जब धरा पर अत्याचार बहुत बढ़ जाता है तो ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है, और ईश्वर तो एक ही हो सकते हैं। वह चाहे राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, परशुराम के रूप में हो, या आने वाले समय में कल्कि के रूप में हो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी भगवान परशुराम को भगवान के अवतार के रूप में देखा जा सकता है। पर मैं इसे एक और संदर्भ में देखता हूं, और वह संदर्भ है समन्वय का संदर्भ। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस युग में अनेक वीर रहे होंगे। इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस युग में अनेक ज्ञानी रहे होंगे, अनेक ऋषि और मुनि भी रहे होंगे।
पर एक ही मानव में वीरता, ज्ञान, विवेक और वैराग्य का समुचित समन्वय हो, यह थोड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है। भगवान परशुराम इसी समन्वय के स्वामी थे। जहां जरूरत हुई उन्होंने शास्त्र का उपयोग किया, जहां जरूरत हुई उन्होंने शस्त्र का भी उपयोग किया, और जहां जरूरत हुई भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उन्होंने उपयोग किया। पर आमतौर पर उनके आवेश रूप की ही चर्चा होती है। भगवान परशुराम के आवेश वाले रूप को ही सर्वाधिक क्यों प्रचारित किया गया, उनके क्षत्रिय कुल द्रोही रूप ही क्यों कहा गया, जबकि यह सच्चाई नहीं है वंशियों का विनाश करने वाले रूप को ही क्यों प्रचारित किया गया, इस पर तो मैं अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, उनके समस्त रूपों की हमारे समाज में चर्चा होनी चाहिए, ताकि हमारा समाज, खासकर हमारे युवा, भगवान परशुराम से हर दृष्टि से प्रेरित हो सकें और समाज और राष्ट्र के लिए वह कुछ नया कर सकें। मेरे बहनों भाइयों, भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार ही नहीं थे, बल्कि वो सदा सर्वदा इस धरती पर विराजमान माने गए हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में माने गए 7 चिरंजीवियों अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी ये चिरंजीवी माने गए हैं, अर्थात संपूर्ण सृष्टि के क्रम तक सदा जीवित रहे हैं। भगवान परशुराम एक परम तपस्वी ऋषि के रूप में पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे, और इनका मूल नाम राम ही था। इन्होंने कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें अपना फरसा प्रदान किया, और इसी कारण उनका नाम परशुराम रखा गया। भगवान परशुराम का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों पर जब हम अपना अधिकार तपस्या के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, तो समाज में तत्प्रवृत्तियों की स्थापना का मार्ग स्वाभाविक रूप से यह प्रशस्त हो जाता है। भगवान परशुराम ने एक नहीं अनेक बार अत्याचार कर रहे राजाओं का संहार किया, और इसके द्वारा जनता को कष्टों से उन्होंने मुक्ति दिलाई। भगवान परशुराम के विषय में कई बार यह धारणा प्रचारित की जाती है, जैसे उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था तो उनका क्षत्रियों से बैर है, जबकि वास्तविकता यह है कि उनका जीवन अत्याचार की प्रवृत्तियों से बैर का है और न कि किसी वर्ग से बैर का है। इस तथ्य को कैसे झुटलाया जा सकता है कि जब राजा जनक के दरबार में धनुष यज्ञ हो रहा था और भगवान शिव का धनुष टूटने का आभास लगते ही परशुराम जी आए और क्रोधित हुए, फिर उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, भगवान शिव का धनुष कोई भगवान का अवतार ही तोड़ सकता है। तो अपनी इस शंका के निवारण के लिए उन्होंने भगवान राम को अपना धनुष दिया और कहा, इसकी प्रत्यंशा को चढ़ाकर दिखाइए। तो जिस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि परशुराम जी ने श्री राम से कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खींचो चाप मिटे संदेहु, यह कहा था। और जब भगवान राम ने प्रत्यंशा चढ़ा दी तो भगवान परशुराम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि भगवान, मेरे मन का संदेह अब समाप्त हो गया है कि भगवान ने अब अवतार ले लिया है, तो अब मेरा कार्य समाप्त हुआ, अब यह धनुष आपके पास ही रहेगा, यह भगवान परशुराम ने कहा था। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, और भगवान राम को शस्त्र प्रदान करने वालों में मैं भगवान परशुराम थे। तो ये सारे अस्त्र और शस्त्र अधर्म पर धर्म की विजय करने के लिए थे, धर्म और समाज में विभेद करने के लिए नहीं थे। वे एकमात्र अवतार हैं बहनों भाइयों, जिनका रामायण और महाभारत में बहुत ही प्रमुखता के साथ जो है उल्लेख है। रामायण में वे भगवान राम को अपना धनुष देते हैं, तो महाभारत में समस्त अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा लेने के लिए दानवीर कर्ण भी भगवान परशुराम के पास ही जाते हैं। अर्थात त्रेता और द्वापर दोनों युगों में एक साथ वह विद्यमान रहते हैं। भगवान परशुराम का पूरा जीवन और उससे जुड़ी कथाएं
किस प्रकार से राष्ट्र को जोड़ने का काम करती हैं कि भगवान परशुराम तपस्या हिमालय में करते थे। ऐसी मान्यता है कि जब सहस्त्रबाहु रखने वाले कार्तवीर्य ने कामधेनु गाय को बलपूर्वक कब्जे में कर लिया था और नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था, तो उन्होंने उसकी 1000 भुजा को काट दिया था। फिर जाकर फरसा एक नदी में ढोया भगवान परशुराम ने और अपने लिए किसी के द्वारा प्रदत्त भूमि न रखने का संकल्प करके सागर तट पर जाकर फरसे को फेंका, तो जितनी दूर तक समुद्र हट गया, जितनी दूर तक फेंका उसके आगे समुद्र चला गया और वहां से धरती प्रकट हुई। उसे परशुराम प्रदेश कहा जाता है, यानी आज का केरल कहा जाता है। अब इस पूरी कथा में आप भिन्न भिन्न स्थानों का आपस में संबंध देखिए। उनकी तपस्या स्थली हिमालय, जहां भगवान राम को धनुष दिया, वहां जनकपुर मिथिला जहां सहस्त्रबाहु का वध किया, वहां नर्मदा जहां अपना उन्होंने फरसा धोया, और वह अरुणाचल प्रदेश की लोहानी नदी, और जहां से फरसा फेंकने से समुद्र से धरती प्रकट हुई, वह क्षेत्र केरल अर्थात भगवान परशुराम में आस्था रखकर आप चाहें तो अपने को स्वयं पूरे राष्ट्र के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसा था भगवान परशुराम का चरित्र। भगवान परशुराम की परंपरा वास्तविक वाहक तो वो है जो त्याग और तपस्या के द्वारा संपूर्ण सत्ता को नतमस्तक करने की क्षमता रखे, फिर भी तपस्वी की तरह पर्वत पर विचरण करता रहे, अपने लिए कोई अपेक्षा न करे। मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग भगवान परशुराम की परंपरा से अपने को जोड़ते हैं, उन्हें भगवान परशुराम के समान ही तपस्या करते हुए, तपोबल के द्वारा शक्तियां अर्जित करते हुए समाज में मूल्यों के प्रतीक बनने का भी प्रयास करना चाहिए। परशुराम की यह मूर्ति उसी का हमको स्मरण कराती है, हम सभी को, चाहे कोई किसी जात किसी वर्ग का क्यों न हो। क्योंकि मैं रक्षा मंत्री हूं, तो एक रोचक प्रसंग भी मुझे याद आता है। भारत की स्वतंत्रता के समय जब कश्मीर पर कबाइलियों ने हमला किया था, उस समय ऐसा लगा कि वहां पर यह हमारी पूरी यह भूमि पाकिस्तान के कब्जे में चली जाएगी। तो भारत में 27 अक्टूबर 1947 को सिख रेजिमेंट के जवानों को 12वीं स्क्वाड्रन के डकोटा DC-3 विमान के द्वारा श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतारा गया था। माने सेना के जवानों को, सिख रेजिमेंट के अपने जवानों को श्रीनगर में डकोटा एक विमान था, DC-3 विमान उसका नाम था, डकोटा DC-3 विमान। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो विमान वहां पर सेना को लेकर उतरा था श्रीनगर में, उसका नाम परशुराम के नाम पर उसका रखा गया था। परशुराम डकोटा वो विमान था जिससे सैनिक पहुंचे थे। उसे परशुराम एयरक्राफ्ट कहते थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि भगवान परशुराम का नाम एक बार फिर भारत के मुकुटमणि कश्मीर को आतताइयों से बचाने के साथ भी यह जुड़ा हुआ है। ऐसा एक महान चरित्र भगवान परशुराम का रहा है। हम सभी को उनकी जो कृति रही है और उनका जो चरित्र रहा है, उसका हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं, और आप सब जो यहां पर उपस्थित हुए हैं, आप सबको भी धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।